हाय फ्रेंड्स, आज जो भी गर्ल्स MBHU से PhD करना चाहती होम साइंस से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाली हैं, उसके लिए मैं 2017 के क्वेश्चन पेपर्स का 5वां पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस बना दिया है। मैं 2017 के क्वेश्चन पेपर को डिवाइड करके पार्ट में सॉल्व करवा रही हूँ। और जो भी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दे दिया गया है, उससे देख सकता है। और अच्छे से आप लोग समझकर और डाउट क्लियर कर पढ़िए। और जो भी समझ में ना आया फिर जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था समय है शिशु अवस्था के समय के समाप्त होने से। जो शिशु अवस्था का समय है, शिशु अवस्था का समय क्या होता है? शिशु अवस्था का समय है 8 सप्ताह से जन्म से पूर्व तक, मतलब 8 सप्ताह तक। और तो फिर हमारा ऑप्शन ये है कि 2 सप्ताह जन्म के पश्चात से 2 वर्ष समाप्त होने तक, 3 सप्ताह जन्म के पश्चात से 3 वर्ष समाप्त होने तक, 4 सप्ताह जन्म के पश्चात से 4 वर्ष समाप्त होने तक, 5 सप्ताह जन्म के पश्चात से 5 वर्ष समाप्त होने तक। तो जो बाल्यावस्था है हमारा 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक होता है। तो हमारा फर्स्ट आंसर जो है सही है। किस आयु के अंतर्गत एक बच्चा बाल अपराधी कहा जाता है? मतलब कौन सी आयु है जो एक बच्चा बाल अपराधी कहा जा सकता है? तो 18 वर्ष तक, उसके बाद वो बाल अपराधी नहीं कहा जाएगा। शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध जो शिशु को प्रतिरक्षा देता है वह है, सीरम नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल ये भी नहीं होगा, कोलोस्ट्रम, ऑक्सीटॉक्सी। तो शिशु के जन्म के पश्चात माँ के पहला जो दूध होता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम। किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया था? किंडरगार्टन व्यवस्था जो है उसको फ्रोवेबल ने ही स्थापित किया था। किंडरगार्टन जो है एक औपचारिक स्कूल शिक्षा व्यवस्था है। इसमें किंडरगार्टन में 6 से लेकर 7 वर्ष तक, मतलब उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको औपचारिक शिक्षा दी जाती है। और यह जर्मनी में 1840 में इसको ये फ्रोवेबल ने बनाया था, इसकी स्थापना की थी। और ये बच्चों का प्रिय स्कूल है। नवजात शिशु आमतौर पर किससे पीड़ित होते हैं? नवजात शिशु मतलब जो बच्चा पैदा होता है, अधिकतर पैदा ही होते ही उसे कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? आंतों के संक्रमण में? नहीं, ये तो नहीं होती। माता द्वारा यौन संक्रमित? इससे भी नहीं होता है। अधिकतर देखा गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे नवजात पीलिया की प्रॉब्लम होती है। तो हमारा नवजात पीलिया सही होगा। वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है? वंशानुक्रम मतलब जो वंशानुक्रम होता है कि जैसे हमारे माँ बाप से जो लक्षण है वो हमारे में आ गया, फिर हमसे हमारे बच्चों में जाएंगे। तो इसका मूल इकाई क्या है, ये क्यों होता है? तो इसका मूल इकाई जो है वो जीन्स है। जीन्स जो है इसका मूल इकाई है। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया जाता था। ई हॉर्लैक ने, मेजल ने, पियाजे ने, सेम्विडस्टन ने। तो सेम्विडस्टन ने इसको विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था। तपेदी मतलब टीबी से बचने के लिए BCG का टीका कब दिया जाता है? मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बहुत सारे टीके लगते हैं। तो ये जो BCG का टीका है उसे कितने वर्ष या कितने महीने कितने दिनों में लगते हैं? तो जो BCG का टीका है वो जन्म के बाद ही लग जाता है। अभी तो जन्म के तुरंत ही लग जाता है, लेकिन 7 दिनों के अंदर में BCG का टीका लग जाना चाहिए। निम्न में से कौन सा पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? रोना, कूइंग, ब्लिंग, देखना। तो कूइंग जो है हमारा पूर्व भाषा संचार का एक प्रकार है।
गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिससे जुड़ा रहता है वह जाना जाता है। जो गर्भनाल जो है और गर्भनाल से जो गर्भ जुड़ा होता है उसको क्या कहेंगे? जरायु के नाम से, एपिथीलिया के नाम से, चेल्जा के नाम से, संयोजी ऊतक के नाम से। तो गर्भनाल से जुड़े हुए गर्भनाल के द्वारा गर्भ जो जुड़ा होता है उसको जरायु के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर जरायु सही है। संचार के माध्यम के चयन का मुख्य आधार क्या है? संचार के माध्यम के चयन का मुख्य आधार क्या है? नवाचार, परीक्षण, संचार के उद्देश्य, संदेश की प्राप्ति। तो संचार के माध्यमों का चयन का मुख्य आधार हमारा होगा संचार के उद्देश्य। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू होने की तारीख है अक्टूबर 1958, 10 अक्टूबर 1958, 6 अक्टूबर 1958, 2 अक्टूबर, ये भी 1958 ही है, 58, 2 अक्टूबर 1958। तो हमारा संचार का जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो 2 अक्टूबर 1958 में शुरू किया गया था। तो ये आंसर सही है। नवोदय विद्यालय शुरू हुए थे ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों के लिए, ग्रामीण एससी छात्रों के लिए, ग्रामीण विकलांग छात्रों के लिए, अर्धशहरी के लिए। तो जो नवोदय जो था वो सरकार की एक योजना थी, वो ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों के लिए बनाई गई थी। इसमें ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों को पढ़ाया लिखाया और अदर एक्टिविटी सिखाई जाती थी। प्रसार शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? प्रसार शिक्षा जो है वो करके सीखने की शिक्षा है। तो हमारा इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा। प्रसार शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है करके सीखने का सिद्धांत। और प्रसार शिक्षा जो है 1953 में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा सरकारी परिवार एवं बच्चों के कल्याण के लिए है? स्कूल मील प्रोग्राम, ICDS, ANP, ICMR। तो सरकारी परिवार और बच्चों के कल्याण के लिए ICDS जो योजना है वो है ICDS। ICDS को समन्वित बाल विकास योजना कहते हैं। यह जो है 1975 में चलाया गया था। तारीख जिससे संदेश ले जाया जाता है या पहुंचाया जाता है वह जाना जाता है। चैनल नाम से, श्रोता के नाम से, वार्ता के नाम से, वाहक के नाम से। तो जो संदेश ले जाया जाता है और पहुंचाया जाता है तो किसके जरिए पहुंचाया जाता है? तो हम लोग का इसका आंसर होगा चैनल के नाम से। चैनल जो है उसके चैनल से ही हम आंसर को किसी चीज़ को पहुंचा सकते हैं या फिर ला सकते हैं। प्रतिकृतियाँ अच्छा उदाहरण हैं। प्रतिकृतियाँ जो है वो किस चीज़ का अच्छा? 3 डायमेंशनल विजुअल एक्ट्स, 2 डायमेंशनल विजुअल एक्ट्स, 4 डायमेंशनल विजुअल एक्ट या पेन मिरर इमेज का। तो जो प्रतिकृतियाँ हैं वो 3 डायमेंशनल विजुअल एक्ट्स के उदाहरण हैं। फ्लैश कार्ड का सही आकार है। फ्लैश कार्ड जो है उसका सही आकार है 50 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक। गांव के मार्केट, बाजार और मेले अच्छे उदाहरण हैं। जो गांव के मार्केट और मेले जो है अच्छे उदाहरण हैं। औपचारिक समूह संचार, अनौपचारिक समूह संचार, केंद्रित, अकेंद्रित। तो गांव के मेला या फिर मार्केट उसमें बहुत सारी भीड़ होती है और वहाँ पे गांव के लोग ही रहते हैं, तो एक औपचारिक जो है औपचारिक समूह संचार होगा। कार्यशाला का तात्पर्य है
व्यक्तिगत संपर्क विधि, सामूहिक संपर्क विधि, जन संपर्क विधि, व्याख्यान विधि। तो कार्यशाला जो है, कार्यशाला जहाँ पे लोग कार्य करते हैं वो सामूहिक संपर्क विधि है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग एक समूह में कार्य करते हैं। तो कार्यशाला जो हमारा हुआ वो सामूहिक संपर्क विधि हो गया। शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? राजनीतिक विकास करना, औद्योगिक विकास करना, मानसिक विकास करना, मानव संसाधन विकास करना। तो शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है ये आप लोग भी जानते हैं। शिक्षा का मुख्य कार्य हमारा हो जाएगा मानव संसाधन विकास। अरस्तु के अनुसार संचार के घटक हैं। अरस्तु के अनुसार संचार के 3 घटक हैं। 3 घटक हो। तो आपके को पता होगा वो 3 घटक कौन कौन से हैं, तो जल्दी जल्दी बताइए कौन से हैं वो 3 घटक। तो अरस्तु का जो 3 घटक है वो है स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। ये अरस्तु के घटक हैं। एक तरीके से मॉडल, चार्ट, फोटोग्राफ्स इत्यादि को दर्शाना जाना जाता है प्रदर्शनी के नाम से, डेमोन्स्ट्रेशन के नाम से, व्याख्यान के नाम से, ऑब्जर्वेशन के नाम से। तो किसी भी मॉडल, चार्ट या फोटोग्राफ को हम दर्शाते हैं। तो दर्शाना तो क्या हो गया, किसी चीज़ को दर्शाना, तो हमारा ये हो जाएगा प्रदर्शनी, यानी प्रदर्शनी करना। हम किसी फोटोग्राफ या फिर चार्ट पेपर से किसी चीज़ को दर्शाते हैं तो हम उसका प्रदर्शन करते हैं, तो प्रदर्शनी इसका सही आंसर हो गया। EMMS का तात्पर्य क्या है? तो EMS का तात्पर्य इलेक्ट्रिक मेल मैसेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक मैग्नेट मेल मैसेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक मैसेजमेंट मैसेज सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिक मेल मैसेज। तो EMMS का तात्पर्य हमारा है इलेक्ट्रिक मेल मैसेज, करेक्ट आंसर है। संचार एक आरंभिक साधन है, प्रभावी बोलने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन के लिए, प्रभावशाली होने के लिए, लिखने के लिए। तो संचार से हमारा संचार एक आरंभिक साधन है वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए है। तो हमारा व्यवहार में परिवर्तन करेक्ट आंसर होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1911 में, 1915 में या फिर 1930 में या फिर 1921 में। तो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1921 में हुई थी। तो 1921 हमारा सही आंसर है। भारतवर्ष का कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा पर अधिक खर्चा करता है? तो प्राथमिक शिक्षा पे भारतवर्ष का केरल एक ऐसा राज्य है जो शिक्षा पे बहुत खर्चा करता है। तो हमारा केरल है जो आंसर सही है। केरल वाले लोग शिक्षा की ज़्यादा वैल्यू समझते हैं। यह किसने कहा सारे शैक्षिक एवं एक्शंस प्रोग्राम जो एग्रीकल्चर में होते हैं वह सब संचार हैं? यह किसने कहा है? मतलब कि जो शैक्षिक एवं एक्शन प्रोग्राम जो है एग्रीकल्चर वो सारे संचार हैं। लिंगेस ने कहा, कोलमन ने कहा, स्टीवेंसन ने कहा या फिर हॉलैंड ने कहा। तो ये जो है सारे शैक्षिक और फिर एग्रीकल्चर प्रोग्राम एक संचार हैं, ये कोलमन ने कहा है। सर्वोदय विचारधारा एक निष्कर्ष है, ये किसका कथन है? सर्वोदय विचारधारा एक निष्कर्ष है, यह गांधी जी की सोच के तरीके का, नेहरू जी की सोच के तरीके का, नेताजी की सोच के तरीके का, फिर इंदिरा गांधी की सोच के तरीके का। तो सर्वोदय विचारधारा एक निष्कर्ष है, ये गांधी जी की सोच के तरीके का है। DWCR एक कार्यक्रम है, DWCR एक कार्यक्रम है, किस वर्ष शुरू हुआ था? DWCR इसको दवाकारा भी कहते हैं। यह कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया था? तो DWCR 1982 में शुरू किया गया था। DWCR का पूरा नाम क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम।
ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम। ये क्या कहते हैं, जो गांव के लोग होती, गांव की महिलाएं और गांव के बच्चों के लिए DWCR दवाकारा यह योजना बनाई गई थी, 1982 में बनाई गई थी। प्रसार में ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? प्रसार में ट्रेनिंग और ये विजिट सर्वप्रथम कहाँ शुरू होता है? तुर्की में, भारत में, इसराइल में या फिर इराक में? तो सर्वप्रथम ट्रेनिंग और विजिट का सिस्टम इजराइल में शुरू किया गया था, इजराइल। इंटरप्रेन्योर शब्द की उत्पत्ति किस देश में थी? इंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी, इंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी, मतलब इंटरप्रेन्योर शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? फ्रांस में। मोशन पिक्चर प्रोजेक्ट में किस साइज का प्रोजेक्टर कक्षा में पढ़ाए जाने के लिए उपयोग किया जाता है? 8 मिलीमीटर का, 16 मिलीमीटर का, 24 मिलीमीटर का या 35 मिलीमीटर का? तो कक्षा में पढ़ाए जाने के लिए 16 मिलीमीटर का प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको आज मैंने 2017 के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करा दिए हैं। आप भी इसे अच्छे से पढ़िएगा और सारे डाउट्स क्लियर करिएगा। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे आप एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे अच्छे से, और सारे ऑप्शंस के बारे में भी पता करते रहिएगा। और इस हफ्ता शायद आपके फॉर्म भी आ जाएं, तो फिर तैयारी जम के लग जाइए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ मिलते हैं।